वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स ए वीडियो। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 68 में क्लास को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रेज़ को डिस्कस किया। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स ए वीडियो पर ग्रामर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम आते हैं आज के लेक्चर की जानिब। क्लास का मतलब है अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप जो कि बाकायदा मीनिंग रखता हो और इसमें सब्जेक्ट भी पाया जाता है। सब्जेक्ट हिडन भी हो सकता है और हमारे सामने मेंशन भी हो सकता है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। जैसा कि अ क्लास इज़ कंप्राइज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट मेंशनड और हिडन, यानी वो सब्जेक्ट जो है वो बयान भी किया जा सकता है और हिडन भी हो सकता है। एंड अ फिनिट वर्ब एंड फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ अ कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, यानी ये किसी भी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जिसमें बाकायदा सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब। जैसा कि आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, यानी ये वन क्लास सेंटेंस है। उसके बाद है व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम, तो यहाँ पर फ़िक्रे के दो हिस्से हैं, तो ये टू क्लास सेंटेंस है। उसके बाद है व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, एंड ही ग्रीटेड मी, और उसने मुझे सलाम किया, तो यहाँ पर फ़िक्रे के तीन हिस्से हैं, तो ये थ्री क्लास सेंटेंस है। अब हम आते हैं इसकी टाइप्स या काइंड्स की जानिब। सबसे पहली है इंडिपेंडेंट क्लास, उसके बाद डिपेंडेंट क्लास, उसके बाद एडजेक्टिव क्लास, उसके बाद नाउन क्लास, नेक्स्ट है एडवर्बियल क्लास, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्लास, उसके बाद कोऑर्डिनेट क्लास, नॉन फिनिट क्लास और कंडीशनल क्लास। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है इंडिपेंडेंट क्लास। इट फंक्शंस ऑन इट्स ओन टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड लुक्स मच लाइक अ रेगुलर सेंटेंस, यानी ये बाकायदा एक सेंटेंस की तरह ही होती है और ये अपना मीनिंग रखती है। दो क्लासेस को मिलाने के लिए कोऑर्डिनेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेटर्स से मुराद है कुछ कंजंक्शंस, यानी एंड, बट, सो, और, नार, फॉर, येट वगैरह। जैसा कि ही इज़ अ वाइज मैन, आई लाइक हिम, कैन यू डू इट प्लीज़, आई रीड द होल स्टोरी, आई वॉन्ट टू बाई अ फ़ोन बट आई डोंट हैव इनफ मनी, ही वेंट टू लंडन एंड विजिटेड द लॉर्ड्स। उसके बाद है अलेक्स स्माइल्स वेन एवर ही सीज हर। नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लास। कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट unfinished. It is also called a subordinate clause. These help the independent clauses complete the sentence. Alone it cannot form a complete sentence. यानी इससे पहले हमने इंडिपेंडेंट क्लास को देखा कि उसे अगर फ़िक्रे से बाहर भी निकाल दिया जाए तो उसका एक बाकायदा मीनिंग होगा, वो अपने आप में एक मुकम्मल सेंटेंस होती है। लेकिन डिपेंडेंट क्लास, इसे हम सबॉर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, अगर इसे सेंटेंस से बाहर निकाल कर देखा जाए तो इसका बाकायदा मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि इसे दूसरे क्लास पर डिपेंड करना पड़ता है। जैसा कि व्हेन आई वॉज डेटिंग डियाना आई हैड एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर व्हेन आई वॉज डेटिंग डियाना ये एक डिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद है आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच, यहाँ पर आई नो द मैन ये एक डिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद है ही बॉट अ कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव, यहाँ पर विच वॉज टू एक्सपेंसिव एक डिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद है आई नो दैट ही कैन नॉट डू, आई नो यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लास है। ही डज़ नॉट नो वेयर ही वॉज बोर्न, यहाँ पर ही डज़ नॉट नो एक डिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद है इफ़ यू डोंट ईट आई वॉन्ट गो, इफ़ यू डोंट ईट एक डिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद है ही इज़ वेरी टैलेंटेड प्लेयर दो ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म, दो ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म एक डिपेंडेंट क्लास है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लास, यानी ये वो क्लास है जो कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है। एडजेक्टिव का मतलब है इसमें सिफ्त, यानी किसी चीज़ की, किसी नाउन की क्वालिटी बयान करने वाला लफ्ज़। जैसा कि एडजेक्टिव क्लास हैव सिमिलर क्वालिटीज़ एज एडजेक्टिव दैट आर ऑफ मॉडिफाइंग नाउन्स एंड hence the name adjective class. These are also called relative clauses and they usually sit right after the noun they modify. यानी ये एडजेक्टिव की तरह ही नाउन को मॉडिफाई करती है और ये नाउन के साथ ही इस्तेमाल होती है, और इसे रिलेटिव क्लास भी कहा जा सकता है। जैसा कि आई एम लुकिंग फॉर द रेड बुक दैट वेंट मिसिंग लास्ट वीक, तो यहाँ पर दैट वेंट मिसिंग लास्ट वीक एक एडजेक्टिव क्लास है। उसके बाद है फिन इज़ आस्किंग फॉर द शूज़ विच यूज़ टू बिलोंग टू हिज डैड, विच यूज़ टू बिलोंग टू हिज डैड एक एडजेक्टिव क्लास है। नेक्स्ट है यू देयर हु इज़ सिटिंग क्वाइटली एट द कॉर्नर कम हियर एंड लीड द क्लास आउट, यानी इस सेंटेंस में हु इज़ सिटिंग क्वाइटली एट द कॉर्नर एक
एडजेक्टिव क्लास है। नेक्स्ट है नाउन क्लास। ये भी नाउन का काम ही करती है। नाउन का मतलब है किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। जैसा कि डिपेंडेंट क्लासेस एक्टिंग एज नाउन इन सेंटेंस आर कॉल्ड नाउन क्लासेस और नॉमिनल क्लासेस। इन्हें हम नॉमिनल क्लासेस भी कह सकते हैं और ये डिपेंडेंट क्लास में एक नाउन की तरह काम करती हैं। दीज ऑफन स्टार्ट विद नाउ, दैट, अदर WH वर्ड्स जैसा कि what, who, where, when, why, which, whose and whom, if, whether, etc. यानी ये इन अल्फाज से शुरू होती है। जैसा कि I like what I hear, तो यहाँ पर what I hear एक नाउन क्लास है। उसके बाद है you need to express that it is crossing a line for you, तो यहाँ पर that it is crossing a line for you एक नाउन क्लास है। उसके बाद है he knows how things work around here, तो यहाँ पर how things work around here एक नाउन क्लास है। नेक्स्ट है एडवर्बियल क्लास। These classes have the power to modify verbs, adjective and other adverbs, यानी ये adverb की तरह ही दूसरे adverbs, adjective या verbs को modify करती है। जैसा कि Alice did the dishes till her legs gave up, तो यहाँ पर till her legs gave up एक adverbial clause है। उसके बाद है Tina ran to the point of painting vehemently एक adverbial clause है। उसके बाद है I went through the book at a lightning speed, तो यहाँ पर at a lightning speed एक adverbial clause है। नेक्स्ट है principal clause। These have a subject, noun, pronoun, finite verb and an object and make full sentence that can stand alone or act as the main part of any complex or compound sentence। यानी प्रिंसिपल क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसे अगर किसी भी सेंटेंस के बाहर निकाल कर देखा जाए तो इसका बाकायदा मीनिंग होगा, यानी इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों ही चीज़ें होती हैं और ये किसी भी कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस का बाकायदा हिस्सा हो सकती है। जैसा कि आई नो दैट बॉय, उसके बाद है ही कैन जॉग एवरी मॉर्निंग, उसके बाद है रॉबिन फिशेस लाइक आ प्रो। तो इन तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, तो इसलिए ये प्रिंसिपल क्लासेस हैं। उसके बाद है कोऑर्डिनेट क्लास, यानी टू और मोर सिमिलरली इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट क्लासेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी एंड, और, बट, एटसेट्रा इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लासेस। यानी कोऑर्डिनेट क्लासेस ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि बाकायदा मीनिंग रखती हैं और ये किसी भी सेंटेंस में पाई जा सकती हैं और इन क्लासेस को जोड़ने के लिए एंड, बट या और जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आई लाइक टेकिंग फ़ोटोज़ एंड ही लव्स पोजिंग फॉर देम, तो ये दोनों ही कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं और इन्हें एंड के साथ जोड़ा गया है। उसके बाद है यू प्रेफर फ्लाइंग बट शी ऑलवेज़ वांट्स टू टेक अ बस, तो इसमें बट के साथ दो क्लासेस को जोड़ा गया है। उसके बाद है वी आर गोइंग टू विजिट टेरी और ही इज़ कमिंग ओवर, तो यहाँ पर और के साथ दो कोऑर्डिनेट क्लासेस को आपस में ज्वाइन किया गया है। नेक्स्ट है नॉन फिनिट क्लास। दे कंटेन अ पार्टिसिपल और एन इन्फिनेटिव वर्ब दैट मेक्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब एविडेंट इवन दो हिडन, यानी इन क्लासेस में एक पार्टिसिपल यानी ING वाली फॉर्म या इन्फिनेटिव पाया जाता है। इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब को वाजे करती हैं। जैसा कि ही सॉ द बॉय स्टेरिंग आउट ऑफ द विंडो, तो स्टेरिंग आउट ऑफ द विंडो जो है ये नॉन फिनिट क्लास है, यानी ये उस लड़के के बारे में डिटेल बयान की गई है। उसके बाद है शी इज़ द फर्स्ट पर्सन, वो पहली शख्स है टू एंटर द ऑफिस, यहाँ पर टू एंटर द ऑफिस एक नॉन फिनिट क्लास है जो कि उस पर्सन के बारे में यानी उस लड़की के बारे में वाजे करती है। उसके बाद है हेयरिंग द फायरवर्क्स, आतिशबाजी की आवाज़ सुनकर द चिल्ड्रन जम्प्ड अप, बच्चों ने छलांग लगा दी, तो यहाँ पर हेयरिंग द फायरवर्क्स एक नॉन फिनिट क्लास है। नेक्स्ट है कंडीशनल क्लास। A conditional clause is one that usually begins with if or unless and describes something that is possible, यानी इसका मतलब है कि ये ऐसी क्लास है जो कि किसी शर्त को बयान करती है और ये if या unless से स्टार्ट होती है। जैसा कि if it looks like rain a simple shelter can be made out of a plastic sheet, उसके बाद है I'll be home tomorrow unless the play has delayed for hours। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसी कंडीशनल क्लास को डिटेल में समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर से हम बाकायदा कंडीशनल सेंटेंसेस की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर की प्लेलिस्ट को विजिट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।